18th क्वेश्चन, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई। अब देखो आगे वर्ड फ्रॉम जब लिखा होता है तो उस पॉइंट से लाइन ऑफ साइट ड्रॉ होने वाली है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर आर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब देखो यहां पर जो बिल्डिंग है वो सबसे ये वो बड़ी होगी और जो दूसरा टावर है वो छोटा होगा। साफ साफ पता चल गया मुझे। तो कह रहा है बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप और बॉटम दोनों का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो इसका मतलब है जो हमारी बिल्डिंग होगी उसकी हाइट बड़ी होगी। अगर तुम उल्टा उल्टा करते भी हो ना तो हमारा डायग्राम ही नहीं बनेगा, ये मैं आपको बता दूं। समझ रहे हो मेरी बात? अगर कोई बच्चा कहता है सर जी ये बिल्डिंग बड़ी नहीं छोटी होनी चाहिए, आज छोटी करके देख लो आपको बनेगा ही नहीं क्वेश्चन से, है ना। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई, ये मैंने बिल्डिंग बनाई ए बी, ठीक है, और ये सी डी क्या है, टावर। तो 60 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से किसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, टॉप और बॉटम ऑफ टावर का। तो टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बनेगा, बॉटम का ये बनेगा, और ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन। टॉप और बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 और 60। तो टॉप पहले बोला है तो 30 डिग्री पहले बोला है, बॉटम बाद में बोल रखा है तो 60 डिग्री बाद में बोल रखा है। तो 30 डिग्री 60 डिग्री ये हो गया, और ये हमारे पास इस तरीके से मैंने ज्वाइन कर दिया। 30 डिग्री है छोटे वाला 30, टॉप वाला, ठीक है, ये हमारा 60 मीटर पूरा है, ठीक है। इसको मैंने x ले लिया, इसको भी मैंने x ले लिया। ये ऑल्टरनेट इंटीग्रल एंगल से ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा 30, ये पूरा 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसमें हाइट ऑफ टावर निकालनी है, मतलब कि सी डी निकालना है। क्या निकालना है, सी डी। और सी डी तो ऐसा नहीं दे रखा कुछ भी, तो मैं फिलहाल के लिए इसको x इसको मान लिया तो y इसको मान लेता हूँ, y इसको मान लेता हूँ तो ये भी कितना हो जाएगा y हो जाएगा, ये y हो जाएगा तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 60 माइनस y हो जाएगा, ठीक है। इसको पॉइंट नाम देते हैं e का, तो बी ई तुम्हारा 60 माइनस y हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। ये आपको डायग्राम में समझ में आ रहा है ना सारा। मुझे ये निकालना था, इसकी डायमेंशन नहीं पता थी, इसको y माना, ये y है तो ये भी y है, ये y है तो पूरा 60 था, 60 में से y घटा लो तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 60 माइनस y हो जाएगा ना। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे पहले देखो आपने क्या क्या लेट किया है, एक ए बी रिप्रेजेंट अ बिल्डिंग, ए बी रिप्रेजेंट अ बिल्डिंग, सी डी रिप्रेजेंट अ टावर, ठीक है। अब इन राइट ट्राइंगल बी सी ए पे आ जाओ, बी सी ए पे एंगल के सामने परपेंडिकुलर कौन सा है, ए बी, और बेस कितना है ए सी। परपेंडिकुलर कौन बेस कितना होता है भाई 10, एंगल कौन सा दे रखा है 60, परपेंडिकुलर जो ए बी पूरी लेंथ है वो तो 60 मीटर दे ही रखी थी, ये 60, ए सी तुम्हारा कितना है हमारे पास x, ए सी तुम्हारे पास क्या है x, 1060 कितना होगा √3, 1060 कितना होगा हमारे पास √3, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा ये √3x इज इक्वल टू 60, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 बाई √3, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, 60 √3 अपॉन 3, 3 से 60 कटिंग करके 20 √3 आ गया। कितना आ गया 20 √3 मीटर, ये हमारे पास x आ गया। क्लियर है, अरे क्लियर है इतना। अब आ जाओ जी इस वाली ट्रायंगल में बी डी ई के अंदर, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ इन ट्रायंगल बी डी ई के अंदर आ जाओ। तो यहाँ पे एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर बी ई अपॉन डी ई इज इक्वल टू 10 कितना 30, 1030 कितना होता है 1 बाई √3, बी ई कितना है बी ई कितना बताया था 60 माइनस वाई, पूरा 60 था, ये y था तो ये 60 माइनस वाई हो गया ना, 60 माइनस वाई अपॉन ये क्या है x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 60 माइनस वाई इज इक्वल टू
सॉरी, ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 60 माइनस वाई इंटू रूट थ्री इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। एक्स की वैल्यू क्या निकाली थी मैंने, 20√3, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे 20√3 मीटर पुट कर दूं, ये 60 माइनस वाई रूट थ्री इज इक्वल टू 20√3, एक्स की जगह पे 20√3 लिख लिया। ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20 आ गया, माइनस वाई को उधर ले जाओ, 20 को इधर ले जाओ, 60 माइनस 20 इज इक्वल टू वाई, और वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। वाई क्या था हमारा, हाइट ऑफ टावर, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 40 मीटर। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई कैलकुलेशन नहीं समझ में आई तो कैलकुलेशन पूछ।